डोनाल्ड ट्रंप इस बार इतनी हड़बड़ी में क्यों है? जैसे पिछली बार उन्होंने जो यूएस से आर्मी थी उसको वहाँ से हटा दिया था अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान में क्या बुरा हाल हुआ था आप सबको पता है। तो ऐसा ही कुछ अब हो रहा है कि वो भी बहुत हड़बड़ी में हैं, बड़ी से बड़ी जो टैरिफ डील है उसको एक वॉर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और कई सारे कंट्रीज़ जो उनको सालों लग गए जिनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए, अब उन रिश्तों को वो बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से पागल हो गए हैं, क्योंकि उनको पीस जो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, वो हर जगह कहते हैं कि मैं वॉर रुकवा रहा हूँ, मैं वॉर रुकवा रहा हूँ। वो मतलब वो कहते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, या बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ ऐसी ही हालत उनकी हो रही है। हर जगह का जो श्रेय है या कोई लड़ाई हो रही है उसको रुकवाने का श्रेय उनको लेना है। चाहे वो झूठ बोल के, चाहे कोई किसी भी तरह का सहारा लें, सही खबर के थ्रू हो या फिर फेक न्यूज़ के थ्रू, लेकिन वो हर किसी पे अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं और वो बताना चाहते हैं कि अमेरिका अभी भी बॉस है। कि कोई कंट्री ये ना सोचे कि अमेरिका को चाहे ब्रिक्स बना के या और कोई संगठन जो आजकल रशिया, चाइना और इंडिया कर रहे हैं, कि इंडिया का दबदबा अमेरिका का दबदबा कम किया जा सके। अमेरिका का दबदबा कोई कम नहीं कर सकता, एज़ पर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक टर्म डी डॉलराइजेशन चल रहा था, कि कंट्रीज़ आपस में मिलके ब्रिक्स वाले स्पेशली कोशिश कर रहे थे कि डी डॉलराइजेशन हो, डिपेंडेंसी जो है डॉलर पे वो कम की जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। जैसे आपने देखा जो बाइडेन की पार्टी है उसका मेन काम ये होता है कि युद्ध कराना। वो जब भी आते हैं कोई ना कोई एक नया युद्ध ज़रूर छिड़ता है, कैसे भी करे वो छिड़ता ज़रूर है। और जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसका काम है कि वो कोशिश कर सकें कि भाई कम से कम खर्चा हो, और जो हम वॉर में जाके इतना खर्चा करते हैं उस खर्चे को कम किया जा सके। मतलब उनका एक तरीका है कि मेक अमेरिका, क्या कहते हैं वो, बिग अगेन कहते हैं वो, जो भी मतलब उनका है अपने कंट्री के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। या तो अब क्या है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके, चाहे टैरिफ लगा के, चाहे कैसे कि पैसा लाया जाए अमेरिका में और दूसरे कंट्रीज़ को डाउन किया जाए। अभी जो पहले तो वो चाइना के पीछे पड़े थे, अभी रिसेंटली थोड़े से वो इंडिया के पीछे पड़े हैं। हो सकता है कि रिश्ते आगे चल के फ्यूचर में ठीक हो जाएं, बट जो एक इस रिश्ते को जो डेंट लगा है, और इंडिया ने जो इससे सीखा है कि डिपेंडेंसी अमेरिका पे नहीं रखनी है। अब आप देख रहे होगे कि हर एक छोटे से छोटा कंट्री अमेरिका को आंख दिखाने लगा है। अब वही बात है ना कि समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही, संसाधन बदल रहे हैं। अब हर कोई किसी का एक का दबदबा नहीं रहने देगा। अब जैसे यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन नाटो मेंबर्स ने कहा, उनकी एक कंडीशन है कि जो कंट्री एक युद्ध में है उसे वो नाटो का मेंबर नहीं बन सकता है, और साथ में नाटो के मेंबर एग्री होने चाहिए, उनमें से एक भी डिसएग्री हो तो